लो जी लो पहुंच गया हूँ जो मेन सोल का सिटी सेंटर है, म्योंगडोंग एरिया। मतलब ये काफ़ी फेमस एरिया है नाइट लाइफ के लिए भी। और यहीं पे ही अभी एक ये सीजोंग होटल है राइट साइड में मेरे, इसी की पार्किंग शो कर रहा है मैप में। मतलब पब्लिक पार्किंग है, देखते हैं भाई खाली मिलती है कि नहीं मिलती है। हाँ इधर भी है पार्किंग, तो ये रही। तो ये एग्जिट है, शायद से आगे है पार्किंग एक और। ये वाला होटल है ना राइट में। तो अगर आपको मतलब बिल्कुल सिटी सेंटर में रहना ना भाई, तो यहाँ पे ही होटल ले लेना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। मैंने तो अपार्टमेंट लिया सस्ते में और थोड़ा दूर है इसलिए। भाई पार्किंग कहाँ है यहाँ, लेट्स सी भाई, जाने देते हैं कि नहीं। शायद से तो है भाई, है, बुला रहे हैं। चलो शुक्र है मिल गई पार्किंग। पार्किंग नो पार्किंग, हाँ ओके। नहीं है भाई पार्किंग, चलो मना कर रहे हैं भाई। ये ऑनलाइन दिखा रहा था और एक दो पार्किंग और है, बट अब मैं मैप लगाऊं कैसे। ये तो मतलब रुकने ही नहीं देंगे यहाँ पे साइड में, तो कहीं टैक्सी वाले तो रोक रहे हैं यार। वैसे देखता हूँ मैप में, चेक करता हूँ मिल जाए तो। अरे भाई साहब कितना टाइम लगाओगे, जल्दी करो, निकलना भी है हमको। पार्किंग वैसी नहीं है यहाँ आसपास, इतना भीड़ भड़ाके वाला एरिया है ना ये। मुझे लग रहा है खाली पार्किंग जो थी होटल वालों की थी, इसलिए इन्होंने नहीं जाने दिया। जो होटल में रुकते हैं उनके लिए है ये पार्किंग। पब्लिक पार्किंग लिखा है, जबकि मैप में जो इनका एप्लीकेशन है ना, नेवर एप्लीकेशन। देखते हैं भाई और कहीं कुछ ऑप्शन हो आसपास। एरिया तो बहुत शानदार है भाई, एक से एक होटल है आपके पास यहाँ पे रुकने के लिए। और पूरा शॉपिंग स्ट्रीट पास में ही है, सब कुछ खाने पीने का, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी सारे हैं यहाँ। तो मतलब आप रुको यहीं पे रुको, मेरे हिसाब से तो बेस्ट रहेगा। गाड़ी रेंट पे ले रहे हो फिर थोड़ा आउटर में रुकना, यहाँ पे पार्किंग को लेके इशू है हल्के फुल्के ना। और होटल भी थोड़े से महंगे मिलेंगे यहाँ पे। भाई ये कैथेड्रल की पार्किंग मिल गई है। अब ये खुली है नहीं खुली पता, खुली है। स्लॉट भी है, चलो 77 दिखा रहा है B3 में, और B2 में है 12 स्लॉट। शुक्र है भैया मिली तो। पेट में गुड़ 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 हो रही है, अब तो मेरे भूख लग रही है बहुत तेज। चलो भाई मिल गई, गाड़ी की पार्किंग लगा दी है यहाँ पे B2 में ही। अब लिफ्ट से चलते हैं ऊपर। ओ तेरी भाई, यहाँ तो पार्किंग 10 बजे तक ही है सिर्फ। अपने पास तो बस 1.5 घंटा ही पड़ा है जल्दी जल्दी घूम के निकलने में। लिखा है ना नो पार्किंग 10 PM to 8 AM, तो जल्दी जल्दी आना पड़ेगा वापस। लो जी लो, ये आ गया हूँ मैं म्योंगडोंग स्ट्रीट पे। एंड ये देखो रॉयल होटल भाई, इसमें ले लो रूम, सबसे बेस्ट। उतरते ही बाहर सीधा स्ट्रीट है, देखना कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई। और ये था वो कैथेड्रल की पार्किंग जहाँ से मैं अभी आया हूँ। तो यहीं से ही अब चला भी जाऊँगा अंदर, 10 बजे से पहले पहले निकलना है मुझे। लेट्स गो जी। जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रीट फूड खाना हो या फिर शॉपिंग करनी हो, यहाँ पे आ जाना भाई, एक नंबर की मार्केट है। यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स और ये सब स्किन केयर वगैरह के प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे मस्त एकदम। और बड़ा ही मतलब चिल सीन है यहाँ पे। मतलब आपको यंगस्टर्स भी दिखेंगे, पार्टी वार्टी का भी एरिया है काफ़ी। देखो इस तरह के स्टोर बने हुए हैं, लक्की स्टोर, मैंगो बिजी, काफ़ी सारे। भाई तगड़ी भीड़ है, ये देखना, ओए होए बहुत लोग आए हुए हैं। ये देखो स्ट्रीट फूड के कार्ट्स भी लगे हुए हैं, यहाँ से भी आप खा सकते हो। ज़्यादातर तो ऑब्वियस सी बात है भाई, नॉन वेज ही मिलेगा यहाँ पे, वेज के चांसेस कम है। बट ये आलू फ्राई वगैरह भी मिल रही है थोड़े बहुत। तो देखो इस तरह की स्ट्रीट पे शॉपिंग वॉपिंग भी करनी हो, अपना अब कैप हो गई, सॉक्स वगैरह सब मिल रहा है। और वैसे दुकानें भी बनी हुई है जगह जगह पे। ये देखना भाई, नॉन वेज तो भर भर के है यहाँ पे, बहुत चीज़ें मिल रही है नॉन वेज में। देखते हैं कुछ अपने मतलब का अगर मिलता है वेजिटेरियन या कोई फ्रूट वगैरह कुछ। और भाई साथ ये रहे फ्रूट्स तो है भाई, काफ़ी सारे जूसेस भी मिल रहे हैं फ्रूट्स के, और वैसे फ्रूट्स भी है। ये देखो बहुत सारे स्टॉल्स हैं। अभी मैं फ़िलहाल फ्रिज मैग्नेट ढूंढता हूँ पहले तो, क्योंकि मुझे लेने हैं मैग्नेट्स। और ना ये जैसे एक तो गली है जा रही है ऐसी, फिर उसके साथ में भी छोटी छोटी गलियाँ और है। तो मतलब ये एक स्ट्रीट नहीं है, बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीट है यहाँ पे। तो आपको मतलब भर भर के जगह ही जगह दिखेगी यहाँ। चलो भाई मेरे मतलब की चीज़ मिल गई है, यहाँ पे देख सकते हो फ्रेश क्रैप्स, मतलब ये पैनकेक होता है एक तरह का, और स्ट्रॉबेरी वाला मिल गया तो मैंने एक बनवा लिया है। और भी है खाने का काफ़ी चीज़ें, बट पहले ये खा लेते हैं। इसके साथ आइसक्रीम नहीं है इनके पास, बट कोई नहीं, कुछ तो पेट भरेगा। एंड ऊपर देखो भाई जगह जगह पे डिस्प्लेज लगी हुई है ऐसी ना बिल्डिंग के बाहर। ये यहाँ का एक बैंक है, शिनहान बैंक। शिनचान को शिनहान बना दिया इन्होंने, देख रहे हो। तो लगभग 10,000 वॉन का है, यानी कि इंडियन करेंसी में 700-800 रुपये का, विच इज़ थोड़ा सा महंगा बट ठीक है, चलो मिल रहा है। अच्छा खासा साइज़ है, और स्ट्रॉबेरीज भी भर भर के डाल दी है, तो ठीक है प्राइस के हिसाब से। तो भाई सामने फ्रिज मैग्नेट्स भी मिल गई है, यहाँ से ले लेता हूँ। वहाँ तो भाई कुछ खास नहीं थे, खैर आगे चलते हैं देखते हैं। ये देखो भाई ऑक्टोपस वगैरह भी मिल रहे हैं। ये रही आइसक्रीम। इस तरफ देखोगे, देखो सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स की दुकानें लाइन से लगी हुई है भाई। स्ट्रीट फूड की तो भाई भरमार है, मतलब इंडियन फूड देख के अलावा यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ ही मिल रहा है स्ट्रीट फूड में ना, मज़ेदार।
और प्राइजेस भी इतना हाई फाई नहीं है, ठीक ही है। ये देखो भाई स्ट्रीट के एंड में आ गए हूँ और इस बिल्डिंग पे देखो क्रिसमस की तैयारी अभी से हो गई है। क्या क्रेजी लग रही है ना भाई साहब, लाइटिंग के साथ क्या मस्त कर रखा है। एंड इधर वाली बिल्डिंग देखो, ओए होए होए, मज़ेदार लाइटनिंग। बाकी किसी को अगर इनके मेट्रो अंडरग्राउंड सबवे वगैरह से आना है तो म्योंगडोंग का स्टेशन पड़ता है नियरेस्ट सबसे, सीधा निकलते ही आप मार्केट में चले जाओगे। तो मेरी तरह गाड़ी में यहाँ पे आने की गलती मत करना, आपको पार्किंग ही नहीं मिल पाएगी। सीधा मेट्रो से आओ या फिर आप टैक्सी कर सकते हो, टैक्सी से आके अपना घूमो फिरो और निकल जाओ। हाँ मेरे को देखो 10 बजे तक निकलना पड़ेगा, खैर जाऊँगा तो नहीं, मैं 10 बजे पहले गाड़ी निकालूंगा, कोई और पार्किंग ढूंढूंगा। अरे मिल गई पार्किंग मेरी, नून स्क्वायर पार्किंग लॉट, बस मिल गई है, यहाँ लगा दूंगा लाके ना, इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ। भाई समझ सकता हूँ अब मैं लड़कियाँ क्यों पागल है इतनी यहाँ साउथ कोरिया आने के लिए। मतलब भाई इतने मेकअप के प्रोडक्ट्स, इतने ज़्यादा स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, समझ लो हम लड़कों के लिए जैसे कोई गेमिंग मार्केट है, कोई गाड़ियों की मार्केट हो, उसी तरह से भाई ये लड़कियों के लिए है पूरी। एक से एक दुकान है भाई, गजब। ये देखो शूटिंग रेंज भी है यहाँ पे भाई, आप टारगेट प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह से अलग अलग गन्स है, स्नाइपर भी है पूरी। ये देखना भाई पूरा स्टोरी पिंक बना रखा है इन्होंने। भाई उस मॉल से ज़्यादा अच्छे कपड़े तो मुझे यहाँ पे दिख गए, बट वही है ना, वेट की वजह से ले नहीं सकता, वरना एक्चुअल में अच्छी अच्छी हुडीज है लड़कों की भी। देखो भाई 2 व्हीलर डिलीवरी ऐप्स है यहाँ पे, व्रोंग करके। और ये आ गया जी गुरखा इंडियन / नेपाली रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे आया मैं खाने के लिए, इन सीढ़ियों से ऊपर जाना है। पहुँच गया भाई, 5th फ्लोर पे था, सांस चढ़ गई। तो इन्होंने भी देखो ऑर्डर के लिए यहाँ पे स्क्रीन लगा रखी है, इसी में से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो मैंने तो एक वेज मोमोज मंगवा लिए और फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह थोड़े से। लो जी आगे वेज मोमोज हो रहे फ्रेंच फ्राइज़। मोमोज तो ज़्यादा है, खा ही नहीं जाएंगे इतने, आधे ही खाऊंगा। चलो जी खा लिया थोड़ा बहुत और बचा वो पैक करवा लिया, क्योंकि इतनी भूख लगी नहीं थी वो खाने के बाद। और लिफ्ट थी भाई दूसरी तरफ से थी, मैं फालतू में 5 फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ के आया। अब चलो थोड़ा बहुत और घूम लेते हैं स्ट्रीट, क्योंकि अभी भी 30 मिनट बचे हैं 10 बजने में, तो 15-20 मिनट बाद निकल जाऊंगा। 6 मिनट की वॉक है पार्किंग की। ये देखो निकलते ही नीचे सीधा स्ट्रीट पे ही आ गया। फ्रिज मैग्नेट देखो यार पहले तो भाई, ये 2 अच्छे लग रहे हैं देखो, है ना। और ये बड़ा सा कोरिया आ गया, बड़े वाला 7000 वोन का, ये है 5000 का, तो टोटल 12000 वोन, यानी 800 रुपये, 800-900 रुपये। और भी काफ़ी चीज़ें हैं देखो वैसे रखने की, बट मैं फ्रिज मैग्नेट का ही शौक रखता हूँ ज़्यादा। चलो जी सोवेनियर्स की भी शॉपिंग हो गई है। फ्रिज मैग्नेट 2 की जगह मैंने 4 ही ले लिए, अच्छे अच्छे से लग रहे थे बड़े। आपको पता ही है मैंने एक वॉल बनाई है पूरी, उस पर सारे फ्रिज मैग्नेट्स ही है, अराउंड 60-70 तो लगा चुका हूँ मैं, और उसको उसमें 150 तक आ जाएंगे मेरे ख्याल से। तो इसलिए मैं जिस भी कंट्री जाता हूँ तो 1-1, 2-2 ले ही लेता हूँ। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है इस वाली मार्केट में ना कुछ भी, सारा वही है, मतलब कपड़े हो गए, बैग्स हो गए, मतलब क्लोथिंग से रिलेटेड है, और सारा स्किन केयर से रिलेटेड है। कहीं पे भी एक भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप नहीं दिखी मुझे यहाँ पे। देखो कुछ स्टोर ना यहाँ पे ऑलरेडी टैक्स फ्री है, तो फॉरेनर्स के लिए पासपोर्ट दिखाओ और टैक्स ये माइनस कर देते हैं। बाकी जी ये म्योंगडोंग कैथेड्रल का आप लुक देख सकते हो, रात के टाइम पे कुछ इस तरह से लगता है। और ये कोरिया का ना भाई फर्स्ट गोथिक स्टाइल ब्रिक चर्च है, जो कि ये डिजाइन किया था फादर कोस्टे ने, और कंप्लीट हुआ था ये 1898 में। दिन का भी आप इसका व्यू देख सकते हो, मैं यहाँ पे क्लिप्स डाल दूंगा बाहर से कैसा लगता है। ये काफी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, आप भी जरूर आना। बाकी इसमें ना 45 मीटर का बेल टावर है। मैं रेकमेंड करूंगा, आ रहे हो ना मार्केट तो कैथेड्रल भी विजिट जरूर करना। लो जी लो टाइम से आ गया हूँ, 15 मिनट अभी भी बचे हैं जाने के लिए। निकलते हैं जी अब सीधा अपने एयरबीएनबी। काफ़ी था भाई, इतना ही घूमने का मतलब मेरे को लगा था 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, बट इतनी बड़ी मार्केट तो खैर बड़ी थी, बट आप क्या ही करोगे, जैसे मैं तो अकेला आया हूँ, मुझे शॉपिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। आप कोई आपके साथ में लड़की है जिसको शॉपिंग करनी है, तो आपके यहाँ 2 दिन भी कम पड़ सकते हैं इस मार्केट में, इतनी ज़्यादा चीज़ें है खरीदने लायक, समझ रहे हो। तो इसलिए मेरे को तो टाइम लगा नहीं इतना, और इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ गेमिंग से रिलेटेड होता तो मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड कर भी देता। अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स बैठ के क्या देखूँ भाई मैं वहाँ पे, फालतू है। उससे अच्छा एयरबीएनबी चलते हैं, रेस्ट करते हैं, एडिटिंग वगैरह निपटाते हैं। तो लेट्स गो जी, चलते हैं वापस। देखते हैं भाई कितने लग गए यहाँ पे। 8000 लगे हैं, ठीक है, ना ज़्यादा है ना कम है। नोट वर्किंग कैश कैश है, नो प्रॉब्लम ना। तो एक भाई साहब आए पीछे से,
वो कैश में पे कर रहे हैं। अब मैंने उन्हें 10,000 का नोट दिया है, तो 2,000 लेने गए हैं वापस। मैंने कहा कोई बात नहीं, बट चले गए। फिर मुझे लग रहा है ये अपने कार्ड से पे करेंगे मेरे भी आप पे शायद से, बाकी पता नहीं, देखते हैं। थैंक यू। सही है भाई, कहा था ना मैंने, अपने कार्ड से पे कर दिया उन्होंने मेरे भी आप पे। हाँ, हालांकि मेरे से पैसे लिए है भाई, और मैं देता भी ऐसे थोड़ी किसी से भरवा दूंगा, बट ठीक है, हेल्पफुल लोग हैं, कर देते हैं हेल्प। अभी तक तो मुझे 2 दिन हो गए, रेसिज्म फील हुआ नहीं कहीं पे भी कभी भी। चलो जी, बाकी भाई इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।